हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना, आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इससे पहले भी हमने निकाला था, उसमें हमने निकाला था अक्षय स्थिति में। अब की बार आपको निकालना है निरक्षय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन इसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो निरक्षय स्थिति में कैसे निकालते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव कैसे होता है, दो आवेश होंगे। ठीक है, दो आवेश हमने ले लिए, एक हमने ले लिया माइनस क्यू, ठीक है, एक हमने ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, एक को हमने ले लिया ए पोजीशन में, एक को ले लिया हमने बी पोजीशन में। ठीक है, और उनके बीच की दूरी हमने ले ली कितनी, अब आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। तो अगर आप इसके सेंटर की बात करो O, तो यहां हो जाएगा L और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 2l हो गया। अब आपको निरक्षय स्थिति में निकालना। अक्षय स्थिति में क्या था, इसी अक्ष पे आपको निकालना था कहीं। निरक्षय स्थिति में क्या करोगे आप, किसी इधर साइड यहां पे आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपने यहाँ पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो पहले आप इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे। ठीक है, जिसकी दूरी यहां से कितनी है, अगर इसकी सेंटर से इसकी दूरी देखी जाए तो सेंटर से ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है, आर दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको कितनी दूरी पे ले लेते हैं, आर दूरी पे ले लेते हैं। ठीक है, वो इसको मैंने लिख दिया। ठीक, अब अगर हम ये वाली दूरी निकालें, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, ठीक है, इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक, अगर हम इन माइनस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये कितना आ जाएगा रूट में, ठीक, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालो तो क्या आएगा, ये भी देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे आर एल आर सेम ही है, यानी यहाँ पे एल और आर था, यहाँ पे एल और आर था, तो इसकी भी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल ली और जिसकी ओ से कितनी आर दूरी पे आपने रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमने ये वाला कोण क्या ले लिया, थीटा, सपोज ये वाला कोण थीटा ले रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जब एल आर है तो ये एल आर है, तो ये भी थीटा कोण होगा। ठीक, तो यहां पे ये भी कितना आ गया, थीटा कोण आ गया। ठीक है, तो अब हम बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र निकाले अगर माइनस क्यू के कारण, तो उसकी दिशा कहां होगी, देखो माइनस है और देखो माइनस में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, अंदर की तरफ। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो कहां की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने ये ले लिया और प्लस क्यू के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आपको पता है प्लस से कहां की तरफ जाती है, बाहर की तरफ। तो इसको ले लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो इनमें से इसको हम ले लेते हैं E1, ठीक, और इस वाले को ले लेते हैं हम E2। ठीक, तो अगर आप यहां पे देखो तो दोनों वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से, एक इस तरीके से जा रहा है और एक इस तरीके से जा रहा है। तो आपको अगर इनका क्या निकालना है, अगर बिंदु P पे कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सदिश योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी सदिश योग यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। सदिश योग कैसे करोगे, तो इसको आपको क्या है, इसके घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो घटकों में कैसे तोड़ोगे, यानी यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो घटकों में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ए बी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये थीटा कोण है, तो ये भी कितना होगा, थीटा कोण, एकांतर कोण से। ठीक है, जेड बन रहा है ना एक तरीके से, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा कोण होगा। ठीक, और ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल कितना आ गया यहाँ पे, थीटा। तो अगर आपने देखा होगा जब भी आप मान लो ऐसा था, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, तो जिसके साथ आप कोण बनाते थे, ठीक है, जो कोण बनाता था उसको हम लेते थे कॉस। ठीक है, उस घटक को हम कॉस लेते थे और जो दूसरा घटक होता था उसको लेते थे साइन। क्या लेते थे, साइन। तो अगर आप अगर हम E2 वाले को देखें पहले, तो ये यहाँ पे कोण बना रहा है किस वाले से, इस वाले से, तो इसको लेंगे हम कॉस, यानी इसको लेंगे हम कॉस, और एक इसका क्या है, जो दूसरा घटक लेंगे हम लंबवत घटक, उसको ले लेंगे हम साइन। क्या ले लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, जो ये आपकी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे क्या करा, इसको कर दिया, एक ले लिया हमने E2 कॉस थीटा। ठीक है,
और एक इसका जो लंबवत घटक है, ये तो क्षैतिज घटक हो गया जिसमें थीटा बन रहा, जिसके साथ थीटा बना रहा था। एक हम ये ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम E2 साइन थीटा। कितना ले लिया हमने? E2 साइन थीटा। ठीक है, ऐसी जो E1 होगा, ये भी, इसको भी हम घटकों में तोड़ेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये जो E1 है इस वाले के साथ कोण बना रहा है, तो इसको ले लेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं प्लस E1 कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये इस लाइन में क्या होगा, इसका E1 कॉस थीटा वाला घटक होगा। अब इन दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, E2 वाले का भी और E1 वाले का भी। ठीक है, और E1 वाले का जो लंबवत घटक होगा उसको हम ऊपर की तरफ बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये आपको पता है ये क्या होगा, E1 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने इनको क्या क्या घटकों में भी तोड़ दिया। ठीक, तो ये तो था डायग्राम में किस तरीके से, मतलब जो E1 और E2 आपका जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण, उनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं किसके कारण, E1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस E1 कैसे निकलेगा आपका, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कितना आएगा, E1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है, हमने ले रखी है रूट में। अब आर स्क्वायर होता है, तो ये रूट का स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा। ऐसे ही हम माइनस क्यू के कारण क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है ना। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर मतलब इस रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या रूट हट जाएगा इसका, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो क्योंकि अब क्या है, इसके बीच की दूरी भी वही है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, E1 और E2 क्या है, सेम है ना, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो E1 जो है आपका और E2 जो है वो दोनों सेम है, तो इक्वल है, तो इसको हम E ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, E वैल्यू ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ लाइन याद करनी है यहाँ पे। ठीक है, यह समझनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जब आपने डायग्राम देखा तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा था, E1 जो साइन थीटा है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, और जो E2 साइन थीटा है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये किसका, E1 का घटक है, ये E2 का घटक है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, E1 E2, तो E1 E2 की वैल्यू भी यहाँ पे सेम होगी और साइन थीटा भी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त यानी कैंसिल कर देंगे। ठीक, जबकि तो इन दोनों के कौन से वाले घटक है, कॉस वाले, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है बिंदु P पे जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे, ये कॉस थीटा वाले बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, तो कितना होगा, अगर E देखें हम तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कौन सा वाला, कॉस थीटा वाला। ठीक है, E1 कॉस थीटा लिखो से, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा वाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब देखें, एक मिनट, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें E1 और E2 को हम E लिख सकते हैं, तो ये भी E और ये भी E, तो E कॉस थीटा, E कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2E कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी है, ये रख सकते हैं हम यहाँ पे, तो E की वैल्यू तो ये रख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये सब बराबर है तो उसको E लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी E1 और E2 की जगह E आ गया, तो E की वैल्यू क्या होगी, ये लिखो या चाहिए, दोनों सेम ही है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, तो कॉस थीटा आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। ठीक है, आधार बटे कण होता है। तो अगर आप डायग्राम में देखो अब, तो यहां पे देखो ये थीटा है, तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो तो आपके लिए आधार क्या हो गया, ये हो गया, और कण कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम रख लेंगे, L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R। तो आधार आपके पास कितना है, L, और कण कितना है आपके पास, L स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, वो यहां रखना है, और ई की वैल्यू जो है ये रख देनी है। तो ये टोटल ई कितना बन जाएगा, तो अगर आप देखो तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा भी रखना है यहाँ पे हमें, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो यहां तक हमने इसको प्रूव कर लिया था। अब बस यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया, बस आपको ये सॉल्व करना है। अगर आप देखो यहाँ पे तो वैद्युत द्विध्रुव था। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था आपका P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 भी है, Q भी है और L भी है, तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम डायरेक्ट P भी लिख देंगे, नीचे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो L स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम रूट को, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो अगर हम ये 1/2 और ये 1 इन दोनों को ऐड करें तो कितना बनेगा 2 × 2 अरे 3/2। ठीक, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन जाएगा कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो जो R की वैल्यू है ना वो बड़ी है L से, तो R यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, L अगर हट जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसमें निरक्षीय स्थिति में क्या है वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है। ठीक है, तो इतना आपको ये डेरिवेशन में करना है। ठीक, तो